20 महीने पहले कहा गया था 23 फसलों पर एमएसपी, तो अब 23 से घट के अब 5 पर क्यों पहुंच गया? तो ये तो मतलब मोदी एकदम, अब मैं क्या कहूँ कि तो देश को गृह युद्ध की ओर आप ले जाए। अरे जब पूंजीपतियों का कर्ज माफ होता है, गौतम अडानी का, तब आपका खजाना खाली नहीं होता है। किसान तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कोई भी जो टकराव होगा वो टकराव तो पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। बताइए, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के ही जवान और हिंदुस्तान के किसान आमने सामने। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, उसको रोकने के लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई मोदी जी ने। मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, उसको रोकने के लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं लगी। लोग राम मंदिर के आगे जाके भीख मांगेंगे कटोरा लेके, तो 10 साल में कायदे से 10 मतलब आपको कितने करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए थी? 20 करोड़ को मिलनी चाहिए थी। आज है कि आपने सेना में नियमित बहाली खत्म कर दी, अग्निवीरों की बहाली हो रही है, और 4 साल बाद उनको पकौड़े तलने के लिए भेज दिया था। इन दिनों किसान आंदोलनरत है। बता दें आपको कि शंभू बॉर्डर पर लगातार कहीं ना कहीं एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं और इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कि केंद्र में सरकार चला रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से किसानों का इन दिनों आंदोलन हो रहा है? देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं कि किसानों का आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा है, और इस बार जो आंदोलन का केंद्र है अब तक वो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर नहीं है जो पिछले वाले आंदोलन में हुआ था। इस बार आंदोलन का केंद्र है वो शंभू बॉर्डर है, जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है। आप जानते होंगे कि पंजाब से दिल्ली आने के लिए आपको पूरा हरियाणा गुजरना पड़ेगा, और दिल्ली तो 3 ओर से हरियाणा से घिरी हुई है। तो वहाँ हज़ारों किसान हैं शंभू बॉर्डर पर, और इधर पूरे हरियाणा की पुलिस ने और इन लोगों ने एकदम मतलब आप कह सकते हैं मोर्चे बंदी कर ली है, किले बंदी कर ली है, बैरिकेडिंग लगा दी है कि हम नहीं घुसने देंगे। कल इन लोगों ने 11 बजे मार्च शुरू भी किया था। किसानों ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, कुछ किसानों को चोटें भी आई थी। जो डड्डेवाल साहब उनके नेता हैं उनको भी चोटें आई। लेकिन फिर भारत सरकार की ओर से, कृषि मंत्री की ओर से प्रस्ताव आया कि हम लोग पाँचवें राउंड की बातचीत के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा किसान नरम हुए हैं। देखिए, मैं दर्शकों को पूरा मुद्दा बताता हूँ। ये मुद्दा क्या है? किसानों की ऐसे टोटल 12 मांगे हैं, लेकिन 12 मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है वो है एमएसपी की गारंटी। एमएसपी का मतलब हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब यदि किसान कोई फसल उगाता है तो सरकार कम से कम ये गारंटी दे कि इस मूल्य से कम पर हम नहीं इसको खरीदेंगे, जैसे किसान को घाटा नहीं लगे। अब देखिए, एक स्वामीनाथन साहब बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें हाल में मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। स्वामीनाथन साहब ने रिपोर्ट दी थी 2006 में ही, और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में उसका फार्मूला भी तय कर दिया गया था कि एमएसपी का फार्मूला क्या हो। वो फार्मूला था C2 + 50%। C2 का मतलब है कुल लागत, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। तो किसानों की मांग ये है, और 20 महीने पहले जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, और उस समय मोदी जी ने कहा था कि ठीक है, हम लोग, भारत सरकार ने कहा था कि 23 फसलों पर, कुल 23 फसलों पर हम लोग एमएसपी देंगे। अब देखिए, सरकार अपना मतलब रुख बदल रही है। अब सरकार का कहना है कि किसान जो है वो गेहूं और धान की खेती छोड़ दें, और अब 5 फसलों पर सरकार एमएसपी देगी 5 सालों के लिए। एक फसल है कपास, एक है मकई, और फिर 3 प्रकार की दाल है, अरहर, उड़द और मसूर। तो इसको किसानों ने मतलब खारिज कर दिया। किसानों को ये मंजूर नहीं। किसानों को कहना है कि जब 20 महीने पहले कहा गया था 23 फसलों पर एमएसपी, तो अब 23 से घट के अब 5 पर क्यों पहुँच गया? ये तो वादा खिलाफी हुई ना। उस समय आपने किसानों के आंदोलन को ख़त्म करवा दिया, और अब बात बना रहे हैं। तो बार बार 3 मंत्रियों को भारत सरकार भेज रही है, और 3 मंत्री चंडीगढ़ आके किसान नेताओं के साथ बातचीत करते हैं। तो अब तक तो बेनतीजा निकली है बातचीत, ज़्यादा मतलब ऐसे ही हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कोई भी जो टकराव होगा वो टकराव तो पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। बताइए, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के ही जवान और हिंदुस्तान के किसान आमने सामने हैं। टकराव होगा, यदि जवान भी घायल होते हैं तो वो भी दुखद बात है, किसान का वो दुखद बात है। दोनों यही है, एक ही देश के हैं। और पंजाब हरियाणा में तो लाखों ऐसे परिवार हैं जिसमें एक भाई जो है वो खेती किसानी करता है, एक भाई फौज में है, बॉर्डर पर। ऐसे लाखों है, वहाँ की परंपरा रही है। लगातार किसानों को मारा भी जा रहा है, फुटेज वायरल हो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, किसान त्राहिमाम बहुत गलत हो रहा है। देखिए क्या है, अब इन लोग तो, वही मैं कह रहा था कि विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, उसको रोकने के लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई मोदी जी ने। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, उसको रोकने के लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई मोदी जी ने। मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, उसको रोकने के लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं लगी। और जब दो देश का अन्नदाता है, तो देश का किसान है, उसके लिए आपने लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है।
अब बताइए, जिस ड्रोन का काम है निगरानी करना, उस ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, है ना। अब किसानों ने भी कमर कस ली है। उनकी जो पोकलेन मशीन होती है, मैं कल देख रहा था एक वीडियो में, पोकलेन मशीन को उन्होंने बुलेट प्रूफ बना दिया है ना। एक तरह का किसानों का वो टैंक हो गया है, जैसे फौज में टैंक होता है ऐसे किसानों ने टैंक बना लिया है। तो ये तो मतलब मोदी एकदम, अब मैं क्या कहूँ कि तो देश को गृह युद्ध की ओर आप ले जा रहे हैं कि एक तरफ किसानों का पोकलेन का टैंक आएगा, एक तरफ जवान आएंगे। ये क्या हो रहा है इस देश में? एक तरफ आप कहते हैं अमृतकाल की बात हो रही है, और यही मोदी की सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों का हज़ारों लाखों करोड़ का कर्ज को माफ़ कर चुकी है। देखो, बैंकों की भाषा में कहते हैं एनपीए कर चुकी है। और आज जब किसान अपने लिए कर्जा माफ़ी की मांग कर रहे हैं तो सरकार कहती है कि इससे वित्तीय बोझ मतलब बढ़ेगा, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। अरे जब पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ होता है, गौतम अडानी का, तब आपका खजाना खाली नहीं होता है, और किसानों का इसमें खजाना खाली हो जाएगा। तो ये जो सरकार की एक किसान विरोधी ही नीति, मैं इसको कहूँगा किसान विरोधी नीति है, वो बहुत मतलब ये है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है इसका खामियाजा भी चुनाव में इसको भुगतना पड़ेगा सरकार को। जी, आपने बताया कि कई उद्योगपति जो थे उन्होंने पैसा ले लिया भारत देश का और भाग गए। ऐसे में दावा किया जाता है एनडीए सरकार के द्वारा, खासकर बीजेपी के नेताओं के द्वारा, वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही ने सब कुछ किया है, विकास की ओर भारत देश बढ़ रहा है। ये क्या है? अरे ये जो भाजपाई राम भक्त होते हैं ना, ये पैदाइशी झूठे होते हैं, ये दुनिया में पैदा ही होते हैं झूठ बोलने के लिए। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि 15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में आएंगे। आज भी सुबह मैंने अपना अकाउंट चेक किया, 15 पैसे नहीं आए हैं। आप भी अकाउंट चेक कीजिएगा, 15 पैसे नहीं आए होंगे। मोदी ने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन विदेशों से आ जाएगा। काला धन क्या आएगा? इतने लोग देश को लूट के भाग गए, विजय माल्या जैसे लोग। मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो 10 साल में कायदे से 10 मतलब आपको कितने करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए थी? 20 करोड़ को मिलनी चाहिए थी। आज है कि आपने सेना में नियमित बहाली ख़त्म कर दी, अग्निवीरों की बहाली हो रही है, और 4 साल बाद उनको पकौड़े तलने के लिए भेज दिया जाएगा, है ना। कह रहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, तो एक भी स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये लोग सिर्फ झूठ बोलना, और मोदी जी बस 18-18 घंटे डेली काम करते हैं कि गौतम अडानी की दौलत बढ़े, और आम पब्लिक को बस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो इससे क्या होगा? लोग राम मंदिर के आगे जाके भीख मांगेंगे कटोरा लेके। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ये सब है जी। देखिए, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और किसान एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं गारंटी मांग रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर आंदोलनरत है, लगातार कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ा हुआ है किसानों और तमाम जो पैच देखा जाए तो युद्ध छिड़ा हुआ है किसानों में और पुलिस प्रशासन में। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। देखा जाए तो 2 तमाम केंद्रीय मंत्री उनको भेजा जा रहा है मिलने के लिए, लेकिन बातें नहीं बन रही है। तो वहीं नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं किसान हित में कुछ करना चाहिए। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कह रहे थे एमएसपी कानून को लेकर, आपने सुना है। जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधे थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से किसानों को 20 महीने पहले आश्वस्त किया गया था, उसी की तर्ज पर उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।